सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। चलिए आज बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए और आरएनए में डिफरेंट यानी कि अंतर क्या है। चलिए उससे पहले जान लेते हैं डीएनए की खोज किसने की थी। तो भैया डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर कब किया था? 1859 ईस्वी में किया था। 1859 ईस्वी में किया था। इन्होंने जो है डीएनए की खोज की थी। एक रासायनिक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? रासायनिक वैज्ञानिक। ये तो इनकी बात हो गई। चलिए अब जान लेते हैं इसके धागे नुमा संरचना को, यानी कि जो डबल हेलिक्स था यानी कि दो कुंडली, उसको अलग अलग किसने किया था। देख लेते हैं उनको भी। देखिए उनको अलग अलग किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन और क्रिक, ये दो वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि डीएनए जो है दो कुंडली से उसको अलग अलग किया था। ठीक है, तो कब किया था वो? 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में। ये तो कुछ डीएनए की बातें हो गई। अब जान लेते हैं इनमें डिफरेंट क्या है। चलिए देख लेते हैं डीएनए और आरएनए में डिफरेंट। सिंपल तरीके से बस उसको समझते जाइएगा, क्योंकि ये पूछता भी है। कहाँ पूछता है? एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। पहले इनका पूरा नाम जान लेते हैं। देखिए डीएनए और आरएनए के नाम। तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबो, क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी डीऑक्सी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, या फिर बोल सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब उसका आरएनए क्या है? तो राइबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड या फिर अम्ल। बबुआ एसिड मतलब अम्ल होता है। ठीक है, ये देखिए इन लोगों में पहला अंतर मिल जाएगा। इसको अंतर ही बना लीजिए ना, ये पहला इन लोगों में अंतर मिल गया। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा अंतर क्या है। दूसरा अंतर क्या है डीएनए का? दूसरा अंतर क्या है? तो देखिए डीएनए अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है? डीएनए अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं का बना होता है। चलिए देखिए डीएनए अणु में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होगा? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का, सॉरी श्रृंखलाओं, यहाँ हो जाएगा श्रृंखलाओं का बना होता है। यानी कि किसका बोल? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल जिसमें ये दो स्टैंड का बना होता है। पहले हमने बताया था डीएनए जो है कि दो स्टैंड का होता है। ये तो डीएनए में हो गया। अब चलते हैं आरएनए में, देख लेते हैं दूसरा उसका अंतर क्या है। तो आरएनए अणु केवल एक श्रृंखला का बनता है। ठीक है, क्या है? आरएनए अणु केवल एक श्रृंखला है। ठीक है, केवल एक श्रृंखला का बना होता है। एक श्रृंखला का बना होता है। चलिए ये दो अंतर हो गए। अब तीसरा अंतर देखते हैं। इधर आ जाइए डीएनए में। तीसरा अंतर क्या है? जीवधारियों की आनुवंशिक सूचना। क्या है? जीवधारियों की जीवधारियों की आनुवंशिक आनुवंशिक सूचना। क्या होगी? आनुवंशिक सूचना किसके द्वारा होता है? आनुवंशिक सूचना उसके डीएनए अणुओं द्वारा। उसके डीएनए अणुओं द्वारा होता है।
अणु द्वारा क्या होता है, संचित होता है। ये तीसरा गुण हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा गुण किसमें, आरएनए में। तीसरा क्या है, देखिए आरएनए अणु में केवल, आरएनए अणु में यह नहीं होता है, आरएनए अणु में, आरएनए अणु में नहीं होता है, आरएनए अणु में नहीं, क्या मतलब संचित नहीं होता है, संचित नहीं होता है। बस इतना काफी है, इतना इतना ध्यान से समझिए कि क्या क्या इसमें है, डीएनए और आरएनए में अंतर है। सिंपल तरीके से इसको समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है डीएनए और आरएनए में